प्यारे बच्चों, आज कक्षा 9वीं हिंदी विषय के अंतर्गत रसखान द्वारा रचित सवैयों की हम सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। रसखान जी श्री कृष्ण के भगत थे, श्री कृष्ण को वो भगवान मानते थे। इस सवैये में, इन सभी सवैयों में श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति भावना प्रकट हुई है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, बिली कालिंदी कूल कदम की डारन। हमने प्रसंग लिखना है इसमें कि यह पद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्यक्रम की पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित सवैया नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि रसखान जी है। रसखान जी का इस सवैये में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना व्यक्त हुई है और अगले जन्म में वह श्री कृष्ण की व्रज भूमि में जन्म लेना चाहता है। ये इच्छा प्रकट करता हुआ कह रहा है, मानुष हो तो, अगर मैं अगले जन्म में, मानुष का मतलब मनुष्य बनूं, अगर मैं आदमी बनूं तो वही तो रसखानी, रसखान जी कह रहे हैं, बसो मैंने मैं बसूं, निवास हो व्रज के गोकुल गाँव के, गवारन का मतलब गवालों के बीच में। रसखान जी कह रहे हैं कि मैं अगर अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं व्रज के या गोकुल गांवों के गवालों के बीच में बसूं, बीच में रहूं, ये इच्छा व्यक्ति है। दूसरा, जो पशु हो तो, अगर मैं अगले जन्म में पशु बनो तो कहा बस मैं इतना कहता हूं, मेरो मैंने मेरा, चरो मैंने मैं चरता रहूं, नित मैंने प्रतिदिन, नंद मैंने नंद की, धेनु मैंने गाय, मंजारन मैंने बीच में। कह रहा है कि अगर अगले जन्म में मैं पशु बनूं तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं नित मैंने हर रोज नंद की गवों के बीच में चरता रहूं। पहान हो तो वही, कहता है कि अगर मैं पहान हो तो, पहान का मतलब पत्थर, अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो वही गिरी, गिरी मैंने पहाड़, कहता मैं उस पहाड़ का पत्थर बनूं जो किया था, जो श्री कृष्ण ने, हरि का मतलब श्री कृष्ण ने, छत्र का मतलब उठाया था छत्री के रूप में, पुरंदर, पुरंदर का मतलब इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए, धारण का मतलब धारण किया था। कहता है अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहूंगा जो श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो, खग का मतलब पक्षी, कहता है अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा करना, कहाँ करना, कालिंदी, कालिंदी का मतलब यमुना के कूल में किनारे पर खड़े कदम का वृक्ष की डारण मैंने डालियों में। कहता है अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बनता हूँ तो मैं यमुना नदी के किनारे पर खड़े कदम के वृक्ष की डालियों में मेरा बसेरा हो, क्योंकि वहां श्री कृष्ण जी डालियों के नीचे जो है या चढ़ करके बांसुरी बजाया करते थे। दोबारा देखिएगा, प्रसंग हमने वही लिखना है कि यह पद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्यक्रम की पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित सवैया नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि रसखान जी है। इसमें रसखान जी का श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भाव प्रकट हुआ है और उसमें अगले जन्म में श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि व्रज भूमि जो है उसमें जन्म लेने की इच्छा व्यक्त की है। कवि कह रहा है कि मानुष मैंने मनुष्य बनूं
रसखान का मतलब रसखान जी कह रहे हैं बसो का मतलब मैं निवास हो मेरा, निवास का मतलब मैं वहीं रहूं ब्रज या गोकुल गांव के गवारन मैंने ग्वालों के बीच में। कहता है कि अगले जन्म में अगर मैं मनुष्य बनूं तो मेरा मैं जो है गोकुल या ब्रज के या गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। पशु का मतलब पशु, अगर मैं अगले जन्म में पशु बनता हूं तो कहा का मतलब मैं कहता हूं, बस मैं इतना कहता हूं चरो मैंने चरता रहूं। नंद मैंने नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता थे कि धेनु का मतलब गाय, मंजारन मैंने बीच में। कह रहा है कि अगर मैं अगले जन्म में पशु बनूं तो मैं बस इतना ही कहता हूं कि मैं हमेशा नंद की गौओं के बीच में चरता रहूं। फिर कह रहा है पाहन हो तो, पाहन का मतलब पत्थर, अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं वही मैंने उस गिरी मैंने पहाड़ का, मैं उस पहाड़ का पत्थर बनूं जो कि वो हरि छत्र का मतलब श्री कृष्ण ने छतरी के रूप में पुरंदर का मतलब इंद्र के गुस्से से बचाने के लिए धारण किया था, उठाया था। कहता अगले जन्म में अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहूंगा जो श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था, उठाया था। खग, खग का मतलब पक्षी, अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा हो, मैं वहां पर रहूं। कालिंदी, कालिंदी का मतलब यमुना, कूल का मतलब किनारा, यह यमुना नदी के किनारे कदम का पेड़ की डालियों के नीचे या डालियों के बीच में रहूं। कहता अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो मैं उसी यमुना नदी के किनारे पर खड़े कदम की वृक्ष की डालियों के बीच में मैं रहूं, क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे। फिर आपने इसमें विशेष लिखना है, विशेष में क्या लिखोगे कि इसमें कवि रसखान की श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना व्यक्त हुई है। नंबर 2 आपने लिखना है कि ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग है और सवैया छंद है, सवैया छंद है, प्रसाद गुण है, शांत रस है और अभिगा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है।